हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग कैंपस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसटेट के बारे में। एसटेट 2022 है जो उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, तो हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि आपका जो हरियाणा टेट है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है कल, यानी 17 तारीख को। 17 से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं और फॉर्म की लास्ट डेट है 27 तारीख। आपको 10 दिन मिलेंगे फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। और 2 नवंबर से आपके एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो जाएंगे। 2 तारीख से आपके एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी एग्ज़ाम डेट दे रखी है 12 और 13 नवंबर। मतलब कहने का मतलब है कि आपके पास अब 2 महीने से भी कम टाइम बचा हुआ है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। 12 और 13 नवंबर को आपका पेपर होगा, ठीक है। अब इसके बारे में हम सारी बातें कर लेते हैं कि क्या आपका फीस स्ट्रक्चर रहेगा, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या पेपर का पैटर्न रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने पास पैटर्न की कि टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं। तो आपके टोटल क्वेश्चन आते हैं 150। पैटर्न कैसा रहेगा कि 150 टोटल क्वेश्चन आएंगे और 150 मिनट ही मिलेंगे, मतलब 2.5 घंटे मिलते हैं। एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलेगा, 2.5 घंटे मिलेंगे और 150 मार्क्स होते हैं। एक क्वेश्चन में 1 ही मार्क्स का होएगा और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती। हरियाणा टेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और रही बात आपके एग्जाम सेंटर की, तो आपका एग्जाम सेंटर हरियाणा में ही आएगा और प्रोबेबिलिटी यही होती है कि आजकल की आपका जो एग्जाम सेंटर है वो आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ही मिले। जैसे आप हिसार से हो तो आपको हिसार में ही मिलेगा, ठीक है। ये सारी बातें थी। अब हम बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की कि आप क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और हरियाणा से हो तो आपको 60% मार्क्स लेने पड़ेंगे पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। कहने का मतलब है कि 150 मार्क्स का पेपर है, उसके 60% निकालो तो 90 मार्क्स हो जाते हैं। आपको 90 मार्क्स लेने पड़ेंगे पेपर को क्वालिफाई करने के लिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो। अगर आप SC से हो या फिर फिजिकली डिफरेंटेबल में आते हो आप, तो आपको 55% मार्क्स लेने पड़ेंगे, मतलब 82 मार्क्स में आपका पेपर क्वालिफाई माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हो और आप जनरल कैटेगरी में आते हो, अदर स्टेट वाले जनरल कैटेगरी में हो या फिर SC कैटेगरी में हो, कोई भी कैटेगरी में हो, अदर स्टेट वालों को 60% मार्क्स ही लेने पड़ेंगे, मतलब 90 मार्क्स लेने पड़ेंगे पेपर को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये सब बातें थी अपने पास क्वालिफाइंग मार्क्स की। उसके बाद हम बात करते हैं कि फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा। आपका फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा कि सबसे पहले अगर आप लोग SC कैटेगरी में आते हो या फिर PH कैंडिडेट हो, हरियाणा से हो और आप सिर्फ एक ही फॉर्म भर रहे हो, तो आपकी फ़ी रहेगी 500 रुपीज़। एक फॉर्म के लिए 500 रुपीज़। अगर आप कोई 2 फॉर्म भर रहे हो तो आपको 900 रुपये देने पड़ेंगे और आप कोई 3 फॉर्म भर रहे हो तो आपको 1200 देने पड़ेंगे, ठीक है। एक भर रहे हो तो 500 रुपये, कोई 2 फॉर्म भर रहे हो तो 900 रुपये और तीनों भर रहे हो तो 1200 रुपये। ये बात थी SC के लिए और PH कैंडिडेट के लिए। अब बात करते हैं जर्नल की। अगर आप जनरल कैटेगरी में हो, आप एक फॉर्म भर रहे हो तो आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे। 2 फॉर्म भर रहे हो, कोई भी 2 लेवल का भर रहे हो आप, तो आपको 1800 रुपये और तीनों लेवल आप भर रहे हो तो आपको 2400 रुपये देने पड़ेंगे। और यही बात रहेगी अदर स्टेट के लिए। अगर आप अदर स्टेट से हो, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, चाहे SC कैटेगरी से हो, किसी सी कैटेगरी से हो, अगर आप एक लेवल का फॉर्म भर रहे हो तो 1000 रुपये, 2 लेवल के फॉर्म भर रहे हो तो आपको 1800 रुपये और तीनों का भर रहे हो तो आपको वही 2400 रुपये पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कितने लेवल होते हैं। एसटेट में 3 लेवल होते हैं। लेवल 1 जिसको हम बोलते हैं PRT, जो 1 से लेके 5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाता है, लेवल 1। फिर आता है लेवल 2 जो होता है फिर 6 से लेके 8th क्लास के बच्चों को पढ़ाता है, लेवल 2। फिर आता है लेवल 3, उसको हम बोलते हैं PGT, जो 11th और 12th क्लास को पढ़ाते हैं, मतलब 9th 10th 11th और 12th, उनको बोलते हैं PGT, ठीक है। बात कर लेते हैं लेवल 1 के लिए, PRT के लिए। तो PRT में आपके 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 मार्क्स के ही होंगे। 30 नंबर की आएगी आपकी CDP, फिर 15 नंबर की आपकी हिंदी, 15 नंबर की इंग्लिश, फिर आता है आपका GS वाला सेक्शन जो 30 नंबर का होता है। उसमें 10 नंबर का आएगा आपका क्वांटिटेटिव मैथ, 10 नंबर का एप्टीट्यूड आएगा, 10 नंबर की हरियाणा GK आएगी और 10 नंबर की रीजनिंग आएगी। फिर बच गए आपके 60 मार्क्स। 60 मार्क्स में आप में 30 मार्क्स का तो मैथ आएगा और 30 मार्क्स की EVS आएगी। तो ये सारा है आपका PRT लेवल का, ठीक है। PRT लेवल में 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स के आएंगे। उसके बाद बात करते हैं हम TGT लेवल की। TGT लेवल में क्या रहेगा, जो जनरल पोर्शन था वो तो वही का वही रहेगा, 90 मार्क्स वाला। तो मतलब कहने का मतलब क्या है
कि 30 नंबर की CDP आएगी, 15 नंबर की हिंदी आएगी, 15 नंबर की इंग्लिश आएगी और 30 नंबर का आपका जर्नल वाला पार्ट रहेगा, जिसमें क्या आएगा आपकी जो एप्टीट्यूड आएगा 10 नंबर का, 10 नंबर की रीजनिंग और 10 नंबर की हरियाणा जीके। बाकी 60 बचा, 60 नंबर का आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट के होंगे। जो भी जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भर रहे हो उस सब्जेक्ट से आएंगे 60 मार्क्स के 60 क्वेश्चन। प्योर सिर्फ वही सब्जेक्ट रहेगा, तो 60 मार्क्स रहेंगे वो आपके सब्जेक्ट के रहेंगे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक के रहेंगे। जो भी आपने सब्जेक्ट भरा हुआ है उसके 60 मार्क्स होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पीजीटी की। पीजीटी में भी यही होता है जो टीजीटी वाला होता है। जैसे कि पीजीटी में आपका क्या रहेगा, 30 नंबर की CDP, 15 की हिंदी, 15 की इंग्लिश और 30 नंबर वाला वही GS वाला सेक्शन जिसमें रीजनिंग भी है, 10 की एप्टीट्यूड भी है और 10 की हरियाणा जीके भी है। बाकी 60 मार्क्स का आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा। जैसे कि टीजीटी में क्या होता है, अगर आप टीजीटी साइंस से भर रहे हो ना, तो साइंस और मैथ वालों का एक पेपर आता है, 60 मार्क्स 60 क्वेश्चन आएंगे साइंस के भी और मैथ के भी। लेकिन आप पीजीटी मैथ से भर रहे हो ना, तो अब सिर्फ 60 क्वेश्चन आपके मैथ्स के ही आएंगे। और साइंस में आपका स्पेसिफिक हो जाता है कि आप फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो, उस सब्जेक्ट के आपके 60 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी एस्टेट के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप एस्टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़िए, हम इस पे हर रोज एस्टेट की तैयारी करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।